बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम कवर करेंगे और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लेकर आएंगे। आज इस वीडियो से हम क्लास 12 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स रिकमेंड करेंगे कि इस चैप्टर को देखने से पहले आप प्लीज़ पहले के वीडियोस को देख कर आएँ, क्योंकि कुछ हाथ कॉन्सेप्ट जो हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूस यूज्ड होंगे। तो कॉन्सेप्ट में डाउट आ सकता है आपको, इसलिए रिकमेंड किया जाएगा कि आप प्लीज़ पहले लास्ट वीडियोस को देख कर आएँ, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना। ठीक है, तो कैसे होते हैं? कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी इनपुट यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इनपुट यानी बहुत सारी चीज़ें होंगी इनपुट में, और इनपुट यूज़ हो रहा हो, उसका कुछ प्रोसेसिंग होगा, कुछ स्टेप्स कंडक्ट होंगे और उससे आउटपुट बनेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? आउटपुट बनेगा। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। ठीक है, और प्रोडक्शन कौन कैरी आउट करता है? एक प्रोड्यूसर या कोई फर्म होती है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करती है। देखिए, मैं पहले बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, और जहाँ पे रीडिंग की नीड होगी वहाँ पे रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करेंगे फिर रीडिंग करूँगी, इसलिए ताकि आपको इकोनॉमिकल टर्म्स क्लियर हो जाए। चलिए, आई होप आपको प्रोडक्शन की मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? प्रोडक्शन क्या है? इनपुट से प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आता है, वो होता है प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक फार्मर जो है सीड की बुआई करता है। ठीक है, या कोई फिनिश प्रोडक्ट बच रहा है, जैसे क्लोथ बन रहा है, तो क्लोथ के लिए कॉटन चाहिए होता है। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया? कॉटन हो गया, थ्रेड हो गया, मशीनरी हो गई, ऑफिस एरिया हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इनपुट्स। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? क्लोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इनपुट पे खर्चा लगेगा, ठीक है, इनपुट, बहुत सारे इनपुट, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर जो भी खर्चा लगेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एक्वायर द इनपुट्स अ फर्म हैज टू पे फॉर देम। ऑब्वियसली आप कोई इनपुट ले रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। सो द कॉस्ट इंक्वायर फॉर परचेजिंग द इनपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने पहले कौन सी मीनिंग देख ली? हमने पहले देख लिया, सॉरी डिस्टर्ब कर है ना। चलिए, पहले हमने देख लिया हम प्रोडक्शन किसको कहते हैं, फिर दूसरा हमने देख लिया सीओपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किसको कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके मार्केट में सेल होता है, तो जब वो मार्केट में सेल होता है तो उससे क्या मिलती है? रेवेन्यू मिलती है। ठीक है, रेवेन्यू एक अकाउंटिंग टर्म है और एक ये इकोनॉमिक्स भी टर्म है। ठीक है, तो जब उसको सेल करेंगे प्रोडक्ट को, फाइनल आउटपुट को, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या हुआ? वंस द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, द फर्म सेल इट इनटू द मार्केट एंड अर्न्स द रेवेन्यू। ठीक, प्रॉफिट क्या होता है? जो रेवेन्यू हुआ, जिसको सेल करके जो सेल किया उससे रेवेन्यू आया, उससे खर्चे को माइनस करेंगे, यानी जो इनपुट पे खर्चा हुआ। ठीक, तो बैलेंस क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बैलेंस क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड फर्म प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमेशा फर्म का क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट होता है किसी भी फर्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? ये एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है, किसमें? जो भी इनपुट, जो इनपुट यूज कर रहे हैं और उससे जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी फर्म। मतलब सपोज करो लैंड है, लेबर है, कैपिटल यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया? इनपुट हुए, और उसका रिलेशन किससे? आउटपुट से, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, सो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन input used and output produced by the firm। ठीक है,
सो पहले पेज पे हमने 5 टॉपिक ये कवर कर लिए। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसे पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि जो फर्म है वो रिलेशनशिप बता रहा है लैंड एंड लेबर के बीच में, ठीक है, और उससे आउटपुट निकल रहा है। तो उसका इसने फॉर्मूला ये बता दिया, ठीक है। Q इज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, वो व्हीट इसका आउटपुट हो गया, Q क्या हो गया, आउटपुट हो गया, K उसका क्या था, लैंड था, और L क्या था, लेबर था, ठीक है। तो ये जस्ट रिलेशनशिप शो किया गया, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या मेनली फोकस करती है, ये फोकस करती है कि जो इनपुट है वो एफिशिएंटली यूज हो, ठीक है। अ प्रोडक्शन फंक्शन डील्स ओनली विद द एफिशिएंट यूज ऑफ द इनपुट, ठीक है। व्हाट इज एफिशिएंसी? Efficiency implies that it is not possible to get any more output from the same level of input. Suppose करो आपने 1 यूनिट ऑफ इनपुट लिया है, ठीक है, सो उससे x लेवल ऑफ आउटपुट ही प्रोड्यूस्ड होगा, उससे और उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। आपके पास जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही तो फिनिश्ड गुड्स, उतने के तो फिनिश्ड गुड्स निकाल पाओगे, उससे डबल तो नहीं कर पाओगे। सो एफिशिएंसी मतलब ये नहीं है कि आप उससे डबल कर पाओ आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना आपने इनपुट लिया है आप उतने ही लेवल का आउटपुट निकाल सकेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा जो टेक्नोलॉजी है उसे कांस्टेंट कर लिया जाता है और अपडेटेड माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है अभी तक। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम इस पेज पे पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द इनपुट दैट अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो इनपुट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन इनपुट्स की कलेक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने के लिए। ये वो फैक्टर यानी कारण, फैक्टर हैं किसके, प्रोडक्शन के, फाइनल प्रोडक्ट के। तो कौन कौन से हो गए, वो जो कि इनपुट है उस फॉर्म के लिए, ठीक है। सो उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो उसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, Q इज द आउटपुट, इज द फंक्शन ऑफ लैंड एंड लेबर, सॉरी लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। सो F इज द फंक्शन, Q is the output, L is the labor and K is the capital. So यहाँ पे हमने factors of production के बारे में पढ़ा। चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 रिलेशन बताया है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल का, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लेबर धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जा रही है 0 से लेके 6 तक, ऐसे ही हमारी कैपिटल भी बढ़ती जा रही है 0 से लेके 6 तक। बट आप नोटिस करेंगे जब एक भी फैक्टर 0 है, सपोज एक भी फैक्टर 0 है तो उसके सारे रिजल्ट 0 आएंगे। भाई अगर इनपुट ही नहीं रहेगा तो आउटपुट कैसे निकलेगा। वैसे एक भी फैक्टर 0 है तो उसके सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे, ठीक है, सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों लाइन आप देख रहे हैं इसलिए 0 हो रही, क्योंकि एक भी फैक्टर 0 है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये इस डायग्राम के थ्रू आपको रिलेशनशिप एक तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट ये उनके लिए इसलिए मैंने इसलिए रिकमेंड किया था कि आप लास्ट लेक्चर्स को देख के तभी इस लेक्चर को देखेंगे, नहीं तो फिर क्वेरीज आएंगी, ठीक है। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वीडियो को इतना ज़्यादा इनलार्ज करूँ कि लास्ट चैप्टर को भी रिवाइज कराऊँ यहाँ पे, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप आपको इनडिफरेंस कर्व याद होगा, ठीक है। तो अब आइसोक्वेंट का एकदम सेम कॉन्सेप्ट है इनडिफरेंस कर्व का, ठीक है। और एक ये अल्टरनेटिव वे है रिप्रेजेंट करने का प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूला बताता है दैट्स अ फंक्शन ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट। लेकिन आइसोक्वेंट क्या है, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है इनपुट्स के जो सेम लेवल ऑफ द आउटपुट देंगे, ठीक है। सो आइसोक्वेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस
of the two inputs that yield यानी output the same maximum possible level of the output. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 10-10 है ये सेम लेवल ऑफ दी आउटपुट है. ठीक है, तो ये सेम लेवल ऑफ दी आउटपुट है विद द रिलेशनशिप ऑफ 4 लेबर 1 कैपिटल, फिर 2 लेबर 2 कैपिटल, फिर 1 लेबर और 4 कैपिटल. ये सारे कॉम्बिनेशन बना करके हमें सेम लेवल ऑफ दी आउटपुट दे रहे हैं. ठीक है, तो ये सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट मतलब 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स गिविंग अ सेम लेवल ऑफ द आउटपुट. मैं फिर से रीड करूंगी आइसोक्वेंट क्या, ताकि आपको एकदम और ध्यान में आ जाए. आइसोक्वेंट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. 3 कॉम्बिनेशन हमने अभी देख ली ऊपर. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 इनपुट्स हमने देख लिया, लेबर और कैपिटल, 2 इनपुट्स दैट यील्ड द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ द आउटपुट दैट इज 10. ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया होगा ना, इसको एक बार क्विक रीडिंग कर लेंगे. जो मैंने वर्बली बोला ये जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, आइसोक्वेंट क्या है, निगेटिवली स्लोप्ड है. आइसोक्वेंट क्या है, निगेटिवली स्लोप्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, इनपुट जो है नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, तभी तो आउटपुट जनरेट होंगे. ठीक है, सो अगर एक भी इनपुट 0 है, जो मैंने ऊपर बताया, एक भी इनपुट 0 है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका रिजल्ट 0 आएगा. और जब बोथ इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, सो एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी इनपुट आउटपुट भी इंक्रीज होगा. डायरेक्ट रिलेशनशिप एक तरीके से आप देखिए ये शो कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे आज हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रीड किया, आइसोक्वेंट का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. यहाँ पे जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एक्सप्लेन किया गया, इसका रिलेशनशिप टाइम पीरियड और ड्यूरेशन से नहीं है. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का रिलेशनशिप है फैक्टर्स से. यानी शॉर्ट पीरियड में हम क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स के इस टर्म में यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बार बार. तो कैपिटल हमारी क्या होगी, एक बार आ जाएगी और वो फिक्स्ड हो जाएगी. ठीक है, और उसके बाद मेरा लेबर जो है या और कोई रॉ मटेरियल जो है वो मेरा वैरी हो सकता है. ठीक है, चलिए देखते हैं, रीड करते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर इन द शॉर्ट रन, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर, मैंने बता दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं, सारे इनपुट्स को बोलते हैं. ठीक है, लेबर और कैपिटल कैन नॉट बी वेरीड, यानी एक चीज जो है फिक्स्ड रहेगी, देयरफॉर रिमेन फिक्स्ड. सो इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट द फर्म कैन वेरी ओनली द अदर फैक्टर. तो यहाँ पे क्या है, केवल 2 का रिलेशन बता रहे हैं. एक आपका बता रहे हैं लेबर का और दूसरा बता रहे हैं कैपिटल का. ठीक है, जिसमें से एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा. ठीक है, तो जो फिक्स्ड होता है उसको फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं और जो वेरी होता है उसको वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए. कैपिटल जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन में 4 यूनिट्स फिक्स्ड है और आपके जो आगे एग्जांपल देखेंगे उसमें लेबर जो है वो वेरी कर रही है. ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरी कर जाते हैं. ठीक है, सारे इनपुट्स जो हैं इक्वल प्रोपोर्शन में वेरी कर जाते हैं और कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता. क्यों, क्योंकि लंबे समय का काम है. आप जब भी कैपिटल की ज़रूरत होगी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी लेबर को कम करना होगा बढ़ाना होगा आप कर सकते हैं. ठीक है, सो लॉन्ग रन में वेरी पॉसिबल है. शॉर्ट रन में कैपिटल या लेबर एक को फिक्स करते तो जनरली कैपिटल ही फिक्स्ड होती है, क्योंकि एक बार कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कैपिटल लगा दिया, साल भर जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से लेबर वेरी होती है. ठीक है, सो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो है वो जस्ट क्वालिफाई होंगे कैसे, कि इनपुट क्या है, वेरीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बेसिस में, ड्यूरेशन के बेसिस में यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, कौन कौन सी यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए एक बार आप देख लेंगे. शॉर्ट रन, ठीक है, लॉन्ग रन, ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड फैक्टर एंड तीसरा वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, और तो कुछ इसमें नया नहीं दिखाया.
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं टीपी से। टोटल प्रोडक्ट क्या डिनोट करता है कि जो इनपुट एंड आउटपुट का जितना इनपुट है उसका टोटल रिलेशन, टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट जो वेरी कर रहा है एंड आउटपुट। ठीक है, जो वेरिएबल इनपुट है उसका आउटपुट से रिलेशनशिप, रिमेनिंग अदर इनपुट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट नेक्स्ट जो है, एवरेज प्रोडक्ट नाम ही सुन के क्लियर हो रहा होगा, एवरेज। एवरेज तो मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा ना, जितना है उसका एवरेज कर लेना। तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट का पार्ट है, टोटल प्रोडक्ट से ड्राइव्ड होता है। ठीक है, सो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट, क्योंकि जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है ही। ठीक है, एवरेज तो उससे होगा नहीं, तो वेरिएबल इनपुट से ही होगा। ठीक है, सो आउटपुट पर यूनिट, ठीक है, ऑफ वेरिएबल इनपुट, ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, APL बाई TP टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर L। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका टोटल प्रोडक्ट से ड्राइव्ड है। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, तो ये भी सब किसका निकल रहा है, इनपुट का निकल रहा है, जो वेरी हो सकता है ना कि फिक्स्ड का, as a change in output per unit of change in input when and other inputs are held constant यानी fixed. When capital is held as fixed or constant, the marginal product for the labor, यहाँ पे माना है कि कैपिटल को अगर फिक्स रखा गया तो लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट IO। ठीक है, ये किसका निकला है, लेबर का निकला है, कैपिटल का नहीं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए, ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे। लेबर है आपका जो वेरी होता है, कैपिटल क्या बोला गया, दो इनपुट है और कैपिटल जो है आपका फिक्स्ड है। ठीक, तो लेबर आपका जो है वो वेरी हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन वन फैक्टर ऑफ इनपुट दैट इज लेबर व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग फिक्स्ड। ठीक, सो ये लेबर आपका वेरी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट विद द वेरिएबल फैक्टर, यानी जो वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है उसकी वजह से आउटपुट भी चेंज होता है। वरी नहीं हुई, थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कमांड करने के लिए। ठीक, सो देखिए लेबर आपका बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है आप देखेंगे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, पहले 0 फिर 10 24 40 50 56 एंड 57। ठीक, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, चेंज इन अदर फैक्टर से क्या हो गया 14, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 16, इन दोनों का डिफरेंस फिर 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस 1। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किससे ड्राइव हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट से, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TP n माइनस TP n माइनस 1, यानी नया वाला TP से पुराने वाले को माइनस कर देंगे, 10 में से 0, 24 में से 10 तो यहाँ पे 14 आ जाएगा ना, 40 में से 24 तो यहाँ पे 16 आ गया। ठीक, और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, वेरिएबल प्रोडक्ट का एवरेज, जो टोटल आउटपुट आया उसका डिवाइडेड बाय लेबर, तो TP डिवाइडेड बाय लेबर, ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि नाम क्या है एवरेज है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, तो कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव वैल्यू में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इनपुट कैन नॉट बी निगेटिव वैल्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड एट द 0 लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो 0 है, AP भी 0 हो गया, और 10 डिवाइडेड बाई 1 10, फिर उसके बाद 24 डिवाइडेड बाई 2 12। ठीक है, तो ये एवरेज क्या हो गया,
टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ये आपका हो गया एवरेज प्रोडक्ट। तो आई होप आपको बेसिक टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, पहले तो इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट में, मतलब बढ़ता तो जा रहा है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, बट रेट क्या है उसका बढ़ने का, गिर रहा है ना, उसका रेट धीरे धीरे गिरता जा रहा है। यानी पहले जो चेंज था वो 10 का था, फिर धीरे धीरे चेंज बढ़ा 14 का हो गया, फिर बढ़ा 16 का हो गया, फिर गिरता चला गया 10, फिर 6 और फिर 1, ठीक है। सो टीपी ऑन द फर्स्ट इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट में होगा, फिर देन स्टार्ट फॉलिंग, फॉल करना शुरू हो गया। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग एट द, यस, एमपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ये रीच कर जा रहा है यहाँ पे एमपी। देन व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है, व्हेन टीपी फॉल्स, एमपी स्टार्ट्स गेटिंग नेगेटिव। ये भी वर्बली बोल रही हूँ, इसका लास्ट में एक आपको कंपैरिजन स्टेटमेंट दे लूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो वर्बली बोला है ना वो रिटर्न में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या, टीपी इंक्रीजेस एज ए लेबर इनपुट इंक्रीजेस, मैंने क्या बताया, कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर वेरी है, लेबर बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट रेट इज नॉट कांस्टेंट, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट नहीं है चेंज, वो वेरी कर रहा है ना। सो टीपी इंक्रीजेस एज लेबर इनपुट इंक्रीजेस, बट द रेट एट विच इट इंक्रीजेस इज नॉट कांस्टेंट। पर एमपी क्या है, सो देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है और ये यहाँ पे मैक्सिमम, ये आपका टीपी हो गया, ये हो गया एमपी, ये आपका आ गया स्टेज 2, ठीक, ये आ गया आपका स्टेज 3, ठीक है। सो टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, हाउएवर एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस एट इट्स मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे आप क्या देखोगे, एमपी इज अबव देन एपी, एपी नीचे है ना एमपी के, फिर उसके बाद एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो जब एमपी डिक्लाइन शुरू करता है तो एपी अबव हो जाता है, ठीक है। टीपी डिक्लाइनिंग इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पे देखेंगे, एमपी स्टार्ट फॉलिंग, एपी भी स्टार्ट फॉलिंग है बट एपी अबव है एमपी के, ठीक है, और टीपी अपने मैक्सिमम पे रीच हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एमपी टू फर्स्ट इंक्रीज एंड देन फॉल, एमपी क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इट सेज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेस विद द एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल से कंपेयर किया, लेबर को वर्ड यूज कर दिया एम्प्लॉयमेंट लेवल से, बट आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट फॉलिंग। क्यों एम्प्लॉयमेंट लेवल हुए, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर वेरी है, और लेबर को एम्प्लॉयमेंट लेवल से डिनोट किया है, ठीक है। फैक्टर proportions represents the ratio in which the two input are combined to produce the output, ठीक है। सो ये रीड कर लीजिएगा जितना मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आप एंड में एक टेबल में अटैच कर दूंगी, उस टेबल को देख लेंगे, कंपैरिजन होगा स्टेज वाइज, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं, तो शेप्स बता रहा है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है। An increase in amount of one of the input keeping all other constant result in increase in output, ठीक है, यानी कि एक भी वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करेंगे, बाकी सारे इनपुट जो है वो फिक्स यानी कांस्टेंट रहेंगे, तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट चेंज करेगा जिस हिसाब से लेबर इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व नजर आता है, टीपी का पॉजिटिवली sloped curve नजर आता है, ठीक है। So according to the law of variable proportion, the marginal product of the input initially rises
तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट इनिशियली राइजेस एंड देन आफ्टर एट सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट फॉलिंग। ये किस वजह से होता है? ये इसका आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, द MP therefore looks like a U shaped, inverse U shaped। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप क्या है? इन्वर्स्ड U shaped है, बट TP का क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, और MP क्या है? U shaped कर्व है, इन्वर्स U shaped। ठीक है, so total product, this is a total product curve for a labor when all other inputs are held constant. It shows the different output level obtainable from different unit of the level। ठीक है, चलिए MP क्या है? इनवर्स U शेप है ना। ठीक, increase the amount of input, the MP rises। AP being the average of marginal product also rises but rises less than MP। मैंने कहा ना ये भी राइज कर रहा है बट ये MP से नीचे है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट द MP स्टार्ट्स फॉलिंग। इस पॉइंट के बाद क्या है? MP स्टार्ट फॉल कर लेता है। ठीक है, and as long as the value of MP remains the higher than the value of AP, the AP continues to rise। यानी जब तक MP जो है AP से ज़्यादा रहता है तब तक AP भी बढ़ रहा है, लेकिन जब MP फॉल करना शुरू होता है, ठीक है, तब AP भी डिक्लाइन होना शुरू होता है। MP हैज़ फॉलन सफिशिएंटली, इट्स वैल्यू बिकम लेस देन AP। फिर क्या है? MP की वैल्यू क्या होती है? AP से कम हो जाती है। फिर क्या होती है? AP भी स्टार्ट करता है फॉल करना। ठीक है, AP का भी शेप क्या है? इन्वर्स U शेप। तो MP और AP क्या है? दोनों ही इन्वर्स U शेप है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका इन्वर्स U शेप है और क्यों है, तो इसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूछता है कि अमंग द फॉलोइंग किसका U शेप नहीं है, तो TP का U शेप नहीं होता है क्योंकि AP और MP का है ना। ठीक है, जितना भी वर्बली बताया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है और सब हाईलाइटेड है, आप इसको चाहें तो रीड करें। AP इंक्रीजेस, इट मस्ट बी द केस दैट MP इज ग्रेटर देन AP। मैंने क्या बोला अभी? AP तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक कि MP AP से ज़्यादा है। ठीक, फिर अदरवाइज AP कैन नॉट राइज। ठीक, नहीं तो AP राइज नहीं कर रहा होता। व्हेन AP फॉल्स, जब AP फॉल्स करना शुरू करता है, MP क्या होता है? लेस देन AP होता है। ठीक है, और MP कर्व कट्स द AP फ्रॉम अबव। कहाँ से काटता है? ऊपर से काटता है ना, क्योंकि डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, एट इट्स मैक्सिमम, वो AP का मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट, वैसे मैंने पूरा वर्बली एक्सप्लेन कर लिया, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसको रीड करना। रिटर्न टू स्केल हम एक नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो को और लेंदी नहीं करेंगे, और वीडियो के एंड में मैंने कहा कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे देंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का। सो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन इस वीडियो को कम से कम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कमांड के लिए दो कंडीशन, एक तो शुरू से सारे लेक्चर्स को देखने के बाद यहाँ पे आएंगे, और दूसरा कम से कम इसको 2 बार सुनेंगे। आप वर्बली जो वर्ड्स है उसको ध्यान देंगे और देखते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट कमांड हो जाएगी इस वीडियो से, दैट्स फॉर श्योर। फिर भी किसी स्टूडेंट के डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, बिकॉज क्या मेरा मोटो है कि सबको क्लियर हो जाए, बट कुछ आज स्टूडेंट्स यू डिफरेंट होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट नहीं कैच होता है। सो नथिंग टू वरी इन दैट, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल सजेशंस, आइडियाज़ शेयर करें। उसको एनालिसिस करने के बाद हम फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।